अब यहाँ सवाल उठता है कि ट्रंप और पुतिन क्या वास्तव में परमाणु जंग के करीब पहुँच चुके हैं? तो इसका जवाब है बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं, क्योंकि पुतिन ने अब समझ लिया है कि जो ट्रंप हैं वो एक कहते हैं ना मनोवैज्ञानिक युद्ध जो कर रहे थे रशिया के खिलाफ, अब उसका तोड़ निकालने का, उसका जवाब देने का बात आ गया है। क्योंकि जो ट्रंप थे उन्होंने ही खुद ऐलान किया था कि हम हंगरी में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलेंगे, और उस टाइम तो खबरें यहाँ तक आई थी कि ऐसी भी बातें निकल के आ रही थी कि जब ट्रंप और पुतिन हंगरी में मिलेंगे तो एक ही विमान से उस देश में पहुंचेंगे। और इस बात के कुछ संकेत जो हंगरी के प्रधानमंत्री ने विक्टर ओरबान, उन्होंने भी बोला था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अमेरिका और रशिया की बातचीत कराएंगे और अच्छी तरीके से हम इस चीज़ को लाएंगे। लेकिन आखिरी वक्त में ट्रंप ने क्या किया, एकदम पलट गए, बोले मैं ऐसी किसी भी मीटिंग में नहीं जाऊंगा जहां अमेरिका के राष्ट्रपति का टाइम वेस्ट हो, और मुझे नहीं लगता कि पुतिन से बात करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि पुतिन जो है वो समय की बर्बादी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो बात थी ना, ये पुतिन को बहुत बुरी लगी थी। पुतिन को इसलिए बहुत बुरी लगी थी कि पुतिन के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने खुद बोला था कि अब मैं एक बड़ी मीटिंग करने जा रहा हूँ ताकि ट्रंप और पुतिन की एक बढ़िया मीटिंग हंगरी के हो सके। और उन्होंने बोला था कि मैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ पहले एक मीटिंग करूंगा, उसके बाद हम उसके पॉइंट्स तैयार करेंगे और उसी पॉइंट्स के आधार पर पुतिन और ट्रंप की बात होगी। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, जेलेंस्की पेंटागन पहुंच गए, वाशिंगटन पहुंच गए, और उधर लंदन के अंदर 20 यूरोपीय देशों की जो मीटिंग हुई उसी दौरान ये सारा गड़बड़ हुआ। यूरोपीय देश में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और पोलैंड, ये ऐसे देश हैं जो कभी भी नहीं चाहते हैं कि रशिया से युद्ध विराम किया जाए या रशिया को उसकी मनचाही शर्तों पर युद्ध विराम सौंप दिया जाए, यानी कि उसके शर्तों पे नहीं होना चाहिए, पुतिन की शर्तों पे। यही जो जिद है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और स्वीडन और पोलैंड की, उस युद्ध को अब आग में घी का काम कर रहा है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि रशिया के 1500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो लगभग 6 नेटो देशों से मिलता है। और उन नेटो देशों को ये डर है कि अगर युद्ध इस वक्त रुक गया तो ये मान के चला जाएगा, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि रूस 4 साल के जंग जो है वो जीत चुका है। और उसके बाद क्या होगा, पुतिन के हौसले बढ़ जाएंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा कि पुतिन कल को किसी भी देश पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं, अभी 2-3 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं जो ये साबित कर रही हैं कि जो ट्रंप हैं उनको अब समझ में आ गया है कि अगर हमने या तो हम परमाणु जंग कर लें अच्छी तरीके से, जिसके लिए उन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि अब जो अमेरिका है वो परमाणु कहते हैं ना अपने दुश्मनों से निपटने के लिए परमाणु अपने हथियारों को अपडेट करेगा और एक ऐसी तैयारी करेगा ताकि हम वेपन्स के मामले में सबसे आगे रहें। मैं आपको बता दूं, जो ICN की जो हम अभी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसने जो अपना दावा किया, सबकी अलग अलग है, सिप्री की रिपोर्ट अलग है, लेकिन इसके दावे के मुताबिक इस वक्त 5500 से ज़्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास हैं, जबकि उसके दावे के मुताबिक 5044 जो परमाणु हथियार हैं वो अमेरिका के पास है। हालांकि सिप्री जो है वो बताता है कि लगभग 5470 जो परमाणु बम हैं या परमाणु हथियार हैं वो रशिया के पास हैं, और उसके अनुसार करीब 5227 या 5228 परमाणु बम जो हैं वो रूस के पास हैं। इन दोनों के पास अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का 88% बताया जाता है, कहीं कहीं ये बताया जाता है कि 87% से 83% इन लोगों के पास पूरे वर्ल्ड के न्यूक्लियर हथियार हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों ही इतने ज़्यादा संपन्न हैं परमाणु हथियारों से, तो फिर आखिर ट्रंप को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो 33 साल के बाद एक परमाणु विस्फोट और धमाका करने की तैयारी में जुट गए हैं। इसका सबसे बड़ा दबाव ये आया है कि अब सबको दिखाना है कि मेरे कहते हैं ना हथियारों में कितनी ताकत है। पुतिन ने 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में ये साबित कर दिया है कि रशिया जो है वो वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और चाहे वो न्यूक्लियर वॉर हो। और पुतिन जिस तरीके से खुद वॉर रूम में जाकर ऐलान कर रहे हैं, पूरे परमाणु अभ्यास को देख रहे हैं, फिर अपनी क्रूज मिसाइलें जो परमाणु वाली हैं वो उनको देख रहे हैं, फिर टॉरपीडो को देख रहे हैं, उसके बारे में खुद बयान दे रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि पुतिन ये मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिका, नेटो और यूरोप, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप सब हमारी रेंज के अंदर हो, हम किसी भी कीमत पर ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि रशिया को अपने डेड हैंड की ज़रूरत पड़े। नहीं कि आपको पहले ही पता होगा कि डेड हैंड क्या है रशिया का, कि जब रशिया में कोई भी आदेश देने वाला नहीं बचेगा तो वहाँ के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटम बम या न्यूक्लियर मिसाइलें हैं, वो अचानक अपने आप कहते हैं एक्टिव होंगी और अपने दुश्मन देशों को तबाह कर देंगी, या ये कहिए लगभग पूरी दुनिया को ही साफ कर देंगी।